हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपके बेटा? बेटा मेरा नाम अक्षय पवार है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, न्यूट्रिशन। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर देख के आए हैं नहीं देख के आए हैं? बेटा लास्ट लेक्चर विनय सर ने लिया था और क्या बताया था कि भैया मेहनत करनी है, बहुत करनी है, यही एक रास्ता है बेटा अपने टारगेट तक पहुंचने का, है ना। बेटा आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, न्यूट्रिशन। बेटा इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, अच्छे से पूरा समझाऊंगा आपको। बेटा आपका फोकस पूरी एनर्जी इस लेक्चर पे लगाना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या, न्यूट्रिशन। हाँ जी बेटा, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए आप लोग खाना खाते हैं जी, खाते हैं भैया, खाने के लिए पहले क्या करते हैं भैया, खाने को इनटेक करते हो बेटा। इनटेक करने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी बेटा उसको ब्रेक डाउन करती है जी, करती है भैया। उस फूड के ब्रेक डाउन करने को बेटा हम क्या बोलेंगे कि भैया उसको यूटिलाइज कर लिया, और भैया लास्ट में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। बेटा यही तो न्यूट्रिशन होता है। कहने का मतलब क्या है, द इनटेक and utilization of food, the intake and utilization of food is called nutrition। अरे बात समझ में आई? हाँ जी बेटा, आप देखो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि भैया हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, ऐसी क्या नीड है हमारी बॉडी में कि भैया हमें न्यूट्रिशन चाहिए। बेटा सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो आपको पता है, जैसे मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो भैया दिमाग यूज़ करोगे, ब्रेन यूज़ करोगे, है ना, तो भैया एनर्जी लगती है जी, लगती है। एक्सरसाइज करोगे भैया एनर्जी यूज़ होती है, हाँ जी होती है। मान लो आपकी बेटा सेल्स की एनर्जी यूज़ हो गई, अब भैया सेल्स को एनर्जी चाहिए ना ताकि आपकी बॉडी दोबारा फंक्शनिंग कर सके। अरे मानते हो नहीं मानते? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लो कि भैया आपका ब्रेन है, आप पढ़ते पढ़ते थक गए, उसका मतलब क्या है कि भैया आपके ब्रेन की जो बेटा एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है। भैया अब आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए जी, कहाँ से मिलेगी भैया, आप जो खाना खाओगे उससे आपकी बॉडी एनर्जी बनाएगी, वो ब्रेन तक जाएगी, फिर से आप पढ़ाई कर पाओगे, हाँ या ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना खाए पिए पढ़ाई अच्छे से कर पाओ। भैया ये मानते हो ना कि प्रॉपर डाइट जरूरी है एक वेल बॉडी के लिए, मतलब अच्छी हेल्थ के लिए। भैया अच्छी हेल्थ के लिए अच्छे ऑर्गन भी होंगे, फिर मानते हो नहीं मानते? बेटा अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रनिंग। बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, साइकिलिंग। बेटा आप कोई भी एक्टिविटी करो, बेटा जितनी भी एक्टिविटी आप लोग करेंगे बेटा क्या होगा, क्या होगा, आपकी बॉडी की एनर्जी यूज होगी। भैया आपको एनर्जी फिर चाहिए होगी ना, जो आपकी सेल्स को वापस से मिले। बेटा उसका सोर्स क्या है, बेटा एक ही सोर्स है, वो है फूड। क्या है बच्चों, फूड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देखना एक बार सॉरी। व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वॉक, we need materials from outside in order to grow, develop protein synthesis in the body। मतलब भैया जैसे आप छोटे थे, छोटे बच्चे रहे होंगे कभी, आप थोड़े बड़े हो चुके हैं, 10th में आ चुके हैं ना। बेटा जब आप छोटे बच्चे थे तो बड़े कैसे हुए, आप कहोगे सर हमारी बॉडी ने ग्रो किया, आपकी बोन्स बड़ी हो गई, आपका ब्रेन डेवलप हो गया, आपकी हाइट बढ़ गई, अ नंबर ऑफ थिंग्स आई कैन टेल यू। बेटा ये हुआ कैसे, बचपन से आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, खाना खाते हुए आ रहे हैं। पहले बचपन में मिल के दूध पिया होगा, दूध तो अभी पीना चाहिए वैसे, ठीक होता है, हाँ जी ऐसे करते हैं, अरे करते नहीं करते हैं। बेटा आपकी बॉडी की ग्रोथ हुई कैसे, भैया आप बचपन से कुछ ना कुछ खाते पीते आ रहे हैं। अगर खाना पीना ना मिलता तो क्या होता बेटा, बॉडी के अंदर भैया कोई ना कोई डिजीज आ जाती, मॉल फंक्शनिंग हो जाती भैया बॉडी के अंदर, होता ना। भैया इस फूड क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, फूड आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी मसल्स जब आप बेटा ग्रो करते हो, बड़े हो तो आपकी मसल्स भी बढ़ती हैं। भैया मसल्स में क्या होता है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं ना, तो भैया प्रोटीन भी बढ़ेगा बॉडी में, तभी तो मसल्स बनेंगी, नहीं बनेंगी। कोई बच्चा जिम जाता है क्या, बताना कमेंट बॉक्स में। बेटा यही लिखा है कि आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए, भैया हर एक चीज के लिए जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, भैया उसका सोर्स क्या है जी, फूड। देखो क्या लिखा है, द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। जो आप लोग खाना खाते हैं वही बेटा सोर्स है आपके लिए एनर्जी का। और एक बात, जब आप लोग खाना खाने बैठे बेटा, कभी भी फोन यूज ना करें, कभी भी गाने ना सुन रहे हो, कभी टीवी ना चल रहा हो। जब आप खाना खा रहे हो ना बेटा, तो फोकस खाने पे ही रखें, ताकि जो आप खाना खा रहे हो उसकी सारी एनर्जी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो बेटा न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया कि भाई हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, तो भैया उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। बेटा दो टाइप्स का न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है। द फर्स्ट टाइप आप लोग क्या पढ़ेंगे जी, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बेटा क्या पढ़ना है आपको, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। भैया देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ, जो अपने आप करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। मतलब बेटा ऐसा न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड किससे प्रिपेयर होता है भैया, सनलाइट का यूज कर लिया, वाटर का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया। सो भैया इससे जो फूड प्रिपेयर होता है बेटा वो क्या कहलाता है आपके लिए, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। भैया हिट्रो मतलब आप समझते हैं, हिट्रो का मतलब क्या होता है, जो खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है। देखो क्या लिखा है, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एग्जाम्पल ले लो बेटा, हम क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोफ। क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हम लोग। मतलब क्या कि बेटा सारा फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं बेटा, प्लांट से। मतलब हम अपने फूड के लिए भैया किस पे डिपेंड करते हैं भैया, प्लांट्स के ऊपर, हाँ या ना। देखो दूसरा आपको पता है, अब प्लांट्स की मैं जब बात कर रहा हूं, ऐसे बेटा प्लांट्स है, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। कैसे भैया, उनके अंदर ऐसा क्या होता है जी भैया, उनके अंदर क्लोरोफिल। क्या बेटा उनके अंदर क्या होता है जी, क्लोरोफिल। और भैया क्लोरोफिल कहाँ होता है जी, क्लोरोफिल कहाँ होता है जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, आगे पढ़ने वाले है ना। सो बेटा देखो क्या लिखा है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। बेटा इसमें क्लोरोफिल चाहिए होती है बेटा, हमारे जैसों के अंदर, एनिमल्स के अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होती, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। भैया इसमें क्लोरोफिल की रिक्वायर्ड नहीं है। अब बेटा बात करें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल क्या है भैया, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। मतलब बेटा मोस्टली जितने ग्रीन प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया बेटा किसको फॉलो करते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को। भैया इसमें क्या लिखा है, ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। बहुत सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बेटा कैसे हैं, हेटरोट्रोफिक हैं। और भैया उसमें कुछ आप बेटा फंजाई की बात करोगे बेटा, वो भी कैसी होती हैं, हेटरोट्रोफिक ही होती है ना। देखो आगे क्या लिखा है, फूड इज जनरली मेड इन डे टाइम। भैया प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कब होता है जी, दिन के टाइम होता है, सनलाइट मिलती है ना, लाइट चाहिए ना, लाइट रिक्वायर्ड होती है। भैया फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए जी, लाइट रिक्वायर्ड। लाइट कहाँ से मिलेगी बेटा, बाहर से, सनलाइट, सन से मिलेगी ना लाइट, तो दिन के टाइम में होता है ये प्रोसेस। भैया इसमें फूड कैन बी ऑब्टेन एट ऑल द टाइम। ये तो हमारी बात कर रहे हैं, जब हमें खाना खाना होता है क्या करते हैं, सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी खाना शुरू है ना। चलो जी, अरे इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, डिफरेंस है, छोटे मोटे पॉइंट से याद कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आगे पढ़ने वाले हैं, जो मजेदार टॉपिक है वो आगे आएगा, देखना मजा आएगा, सब कुछ क्लियर करके चलेंगे। हाँ जी क्लियर है, बढ़े आगे क्या, चलो। हाँ जी देखो काम की बात अब आई है जी, ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं। मैंने क्या कहा था, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफ्स। देखो क्या लिखा है, द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स है बेटा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस से करते हैं। और भैया इसलिए वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफ। क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफ्स। बेटा ऑटो का मतलब क्या होता है, जो खुद से बाय सेल्फ कुछ काम करते हैं ना, फूड प्रिपेयर करते हैं। देखो सामने, अब मैं आपसे बात करूं भैया, देखो बेटा फोटो जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेटा लाइट। क्या होता है बच्चा इसका मतलब, लाइट। बेटा सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। सिंथेसाइज करना मतलब कुछ बनाना, वैसे इसको टुगेदर बोलते हैं। हाँ जी बेटा इसका मतलब क्या होता है जी, फॉर्मेशन। मतलब लाइट की प्रेजेंस में बेटा क्या हो रहा है, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। भैया क्या हो रहा है, फॉर्मेशन जी, फूड। प्लांट्स बेटा क्या बनाते हैं आपके लिए, फूड बनाते हैं, है ना। देखो सामने, अब भैया फोटोसिंथेसिस है क्या, देखो द प्रोसेस ऑफ formation of food in the presence of कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बेटा क्या चाहिए होता है ये, सनलाइट। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, 6th 7th में पढ़ा होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो मेरी बात पे एक ध्यान देना कि बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए भैया क्या क्या रिक्वायर्ड है, बेटा क्या क्या रॉ मटेरियल आपको चाहिए जी। देखो 4 चीजें हैं अगर मैं आपको बताऊं बेटा, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है जी। एक बेटा आपके लिए क्या है, वाटर। बेटा वाटर कौन पहुंचाता है जी, जाइलम टिश्यू। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। बेटा बाहर सन से क्या मिलती है जी, सनलाइट। और बेटा ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोफिल। बेटा ये 4 फैक्टर हैं जो मिल करके बेटा कौन से प्रोसेस को सक्सेसफुल करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस को। मतलब ये 4 रॉ मटेरियल है जो आपको चाहिए। अगर इनमें से बेटा एक चीज की कमी हुई, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और भैया इन सब का अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, इन सब का भैया रिजल्ट क्या है,
क्या करते हैं चारों मिलके जी, फूड बनाते हैं। लिखा तो देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, बेटा फूड बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रेजेंट चाहिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल है। सो बेटा इससे फाइनली आपके लिए क्या बनना है जी, फूड। बच्चा लोग क्या बनना है आपके लिए, फूड, जिसको कि बेटा आप लोग क्या बोल सकते हैं जी, आप ग्लूकोज बोल सकते हैं। बेटा ग्लूकोज क्या एक तरह का, बोलो ग्लूकोज क्या बेटा, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। क्या बच्चा लोग, कार्बोहाइड्रेट, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। चलो जी देखो, मैं आपको एक बात कहूँ, ग्लूकोज बोल लो, आप कार्बोहाइड्रेट बोल लो, या आप ग्लूकोज को बेटा शुगर बोल लो, एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है। आप अलग बुक में शुगर पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, सर आपने तो फूड कहा था, अरे एक ही चीज है, आप शुगर बोल लो, ग्लूकोज बोल लो, कार्बोहाइड्रेट बोल लो, सब एक चीज है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही सब कुछ आ जाता है बेटा। आपने स्टार्च सुना है, स्टार्च, बेटा स्टार्च भी क्या है, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज सुना है, माल्टोज, माल्टोज शुगर, डाइजेशन में पढ़ा होगा ना, माल्टोज शुगर, नहीं पढ़ा तो लेक्चर देखना जाके, है ना बेटा। माल्टोज शुगर किसका टाइप है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। देयर आर नंबर ऑफ शुगर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलो अब मैं आपसे बेटा बात करूं, देखो एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम आपके लिए क्या बनाया गया यहाँ पे, देखो जी सामने, देखो जी ये क्या है जी, सनलाइट, क्या है बेटा, देखो कितना कुछ लग रहा है, सन है ना बेटा, सनलाइट है। ये बेटा आपके लिए क्या है, प्लांट। देखो प्लांट बेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, बेटा किसके थ्रू ले रहे हैं, लीव्स के थ्रू। कैसे लेते हैं वो आगे बताऊंगा कि भैया इसके अंदर स्टोमेटा होता है क्या, गार्ड सेल ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, सब बताएंगे आपको, ठीक है जी। बेटा लीव्स रिलीज क्या करती हैं भैया, ऑक्सीजन भैया लीव्स रिलीज करती हैं। और क्या होता है जी भैया, रूट्स वगैरह से वाटर को ऊपर पहुंचाना, या मैं कहूं वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर पहुंचाना, किसका काम होता है भैया, जाइलम टिश्यू का काम होता है। ये लास्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं जी, ठीक है बेटा। क्या लिखा है देखो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और भैया लीव्स के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोफिल। बेटा लीव्स के अंदर क्या होता है यहाँ पे, क्लोरोफिल। अरे बात समझ में आई नहीं आई, तो भैया ये आपको एक डायग्राम दिखाएगा, इसको बना लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बना के चलना अपनी कॉपी के अंदर। भैया पेन कॉपी लेके बैठना, ऐसे मत बैठना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बोलो इतनी बात समझ में आएगा सभी को, हाँ जी, बढ़े आगे, बताओ। चलो जी, आपने कहा था हम आगे बढ़ गए। देखो पहला क्वेश्चन जो बच्चे को जनरली आ जाता है, क्या, डज फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या सर जी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट में कहीं भी हो सकता है, बताओ। नहीं, आंसर है नो, बट आंसर क्या है, नो। बेटा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है सर, ये होता है कहाँ, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट के बेटा ग्रीन पार्ट्स में होगा क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसका मतलब क्या है जी, कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे बेटा आपकी लीफ हो गई, लीफ तो बेटा यूजुअली क्या होती है, ग्रीन होती है। बेटा कई बार स्टेम भी होता है, स्टेम भी ग्रीन होता है। तो भाई जो भी ग्रीन पार्ट प्लांट का होगा बेटा वहां पे क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ जी, बात समझ में आई। बेटा सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों को मन में आता है बेटा वही लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या लिखा है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स। बेटा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, पहला क्वेश्चन तो यही है, बताओ। अगर आपको आता है ना तो वीडियो को पॉज करके बेटा यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देना कि सर हमें पता था इस पॉइंट पे कि भैया फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, बताएंगे क्या, बोलो जी। देखो जी, अगर बेटा मैं आपसे बात करूं, बेटा यूजुअली बेटा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ के अंदर। भैया लीफ के अंदर कहाँ होता है, देखो बेटा आपसे मैं लीफ की बात कर रहा हूँ ना, भैया लीफ में बेटा आपको 3 लेयर पढ़नी है। क्या, एक होता है बेटा अपर एपिडर्मिस, लेयर होती है बेटा ये अपर एपिडर्मिस। एक बेटा क्या होता है आपके लिए, बोलो, एक होता है बेटा मिडल लेयर, बोल देता हूं मैं इसको मिडल लेयर। एक बेटा आपके लिए क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। मतलब एक लीफ की बेटा मैंने 3 लेयर बना ली, अपर, लोअर और आपके लिए मिडल लेयर। भैया मिडल लेयर की बात करूं भैया, इसमें 2 चीजें पढ़ सकते हैं आप लोग। बेटा इसमें क्या होती है, एक बेटा होती है पैलिसेड लेयर, पैलिसेड सेल्स होती है, एक बेटा होती है स्पॉन्जी सेल्स। क्या होती है बेटा, स्पॉन्जी लेयर, ठीक है जी।
SPONGY, स्पॉन्जी लेयर। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है जी, मैं जिसको बोल रहा हूँ जी मिडल लेयर। बेटा मिडल लेयर में, वैसे मिडल लेयर बोलते नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए बेटा बताया तो मिडल लेयर बोलते हैं, बीच में मान लो, है ना। बेटा इस मिडल लेयर में क्या होते हैं जी, मीजोफिल सेल्स। क्या होते हैं बेटा लोग, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ लीफ के बारे में, लेयर क्या 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 होती है आपके लिए, है ना। अब भैया देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, इन सब में आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो जान लेना कि बेटा देखो मिडल लेयर में बेटा क्या होती हैं आपकी, मेसोफिल सेल्स होती हैं। भैया इन मेसोफिल सेल्स में ही बेटा क्या होता है, यूजुअली आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब बच्चे कहेंगे सर हमने तो कोई पढ़ा नहीं इनमें। देखो मैं आपको जो आप लोग स्कूल लेवल में पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हैं जी, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि बेटा लीफ के अंदर क्या होता है बेटा, एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सुनना, इसका आंसर जो बेटा आप लोग देंगे वो ये देंगे, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए बताएंगे। भैया लीफ के अंदर क्या होता है जी, बेटा लीफ के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बच्चा लोग, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्या होती है, एक ग्रीन पिगमेंट। क्या होती है बच्चा लोग, ग्रीन पिगमेंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, क्लोरोफिल। तो आप क्या बोलेंगे भैया, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, देखो क्या लिखा है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन इन बोलो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भैया ग्रीन पार्ट्स में तो होता है, देखो क्या लिखा है, डज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हर जगह होता है जी, नहीं होता। कहाँ होता है जी, ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में कहाँ भैया, ग्रीन पार्ट्स में क्या होती है जी, मेसोफिल सेल। बेटा वहां पे क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करूं भैया लीफ के अंदर और भी कुछ होता है जी, होता है। क्या होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट। भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है जी, ग्रीन पिगमेंट, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। बच्चा लोग क्या बोलते हैं जी, क्लोरोफिल। बेटा यही होता है आपका क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। चलो आपको एक डायग्राम दिखाएं पहले, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखना बेटा, ये क्या आपके लिए, बेटा आपसे मैं क्या बात करूं बेटा, ये क्या आपके लिए, बोलो, ये है बेटा आपके लिए, आप बोल सकते हो अपर एपिडर्मिस। क्या है बेटा, अपर एपिडर्मिस की लेयर है। ठीक है जी, अब देखना अपर एपिडर्मिस। दूसरा बेटा ये क्या है आपके लिए जी, ये है आपके लिए क्लोरोप्लास्ट। क्या है, देखो मैंने क्या कहा था आपको, क्लोरोप्लास्ट। अब सुनते जाना, देखो बेटा ये क्या आपके लिए, क्लोरोप्लास्ट। बच्चा लोग ये आपके लिए क्या है जी, लिखा हुआ है जी गार्ड सेल। बताएंगे गार्ड सेल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बेटा ये लोअर, बेटा इसको मैंने क्या बोलते हैं, इस लेयर को क्या क्या बोलते हैं बच्चा लोग, लोअर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस। अब सुनना मेरी बात एक बात ध्यान से बच्चों, बेटा ये लेयर कौन सी है बीच वाली, ये बेटा मैं इसको बोलता हूँ जी मिडल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, मिडल लेयर। बेटा इसी मिडल लेयर में आपके लिए क्या मिलता है जी, मेसोफिल सेल्स। क्या मिलती है बेटा, मेसोफिल सेल्स। और बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअल में यही होता है। क्यों क्यों, मैंने आपको क्या बोला था, देखो पीछे आओ भैया, देखो मिडल लेयर में क्या होती है, मेसोफिल सेल्स। और मैंने क्या कहा था जी, फोटोसिंथेसिस वही होता है। अब भैया उसको करवाने में कोई ऑर्गन तो चाहिए, ऑर्गन यानी कुछ यूनिट तो चाहिए। बेटा यूनिट क्या है उसके लिए, क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा, मैं कह सकता हूं इस फोटोसिंथेसिस को बेटा पूरा करने के लिए जो यूनिट है बेटा वो क्या है आपके लिए, क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं आपसे एक बात करूं बेटा, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बेटा क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जी, बात समझ में आई। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर मिला क्या, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट having mesophyll cells, having mesophyll cells। बेटा ग्रीन पार्ट्स में होता है जी, कहां होता है, जहां पर मेसोफिल सेल प्रेजेंट होगी जी। मान लिया भैया मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है जहां पर, भैया वहां पर क्या है बेटा, वहां पर आपके लिए क्या है, देखो बेटा वहां पर आपके लिए है जी क्या, क्लोरोप्लास्ट। और भैया क्लोरोप्लास्ट ही बेटा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाता है, पूरा करने में हेल्प करता है। अजी बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। अगर भैया मैंने आपको दो लेयर के नाम बताए थे बेटा, ये लेयर आपके लिए होती है, ये वाली बेटा लेयर, अगर मैं बात करूं बेटा होती है पैलिसेड लेयर। क्या होती है बेटा, पैलिसेड लेयर। कोई पूछेगा नहीं लेकिन नॉलेज के लिए जान लो बेटा, ये वाली जो लेयर इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी लेयर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, स्पॉन्जी लेयर। यानी मिडल लेयर में बेटा दो लेयर्स मान लेते हैं, एक क्या है आपके लिए पैलिसेड, एक है स्पॉन्जी लेयर। हाँ जी भैया ये है,
और बेटा मैं आपसे बात करूं, इन दोनों लेयर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। और भैया इनकी बेटा इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मेसोफिल सेल्स। अब क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आता है कि सर मैम एग्जैक्ट आंसर क्या लिखें, तो आप क्या लिखोगे, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस occurs in green parts of the plant, green parts of the plant having mesophyll cells, having mesophyll cells where क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, वेयर क्लोरोप्लास्ट इज, आंसर मिल गया जी, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। बोलो जी, मैंने क्या बताया भैया, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा जी, ग्रीन प्लांट्स में, सॉरी ग्रीन पार्ट्स में जी, ग्रीन पार्ट्स में होगा। तो भैया ग्रीन पार्ट्स में कहाँ होगा बेटा, ग्रीन पार्ट्स में कहाँ होगा, जहां पर भैया मेसोफिल सेल्स हैं जी हैं। और भैया मेसोफिल सेल्स जहां पर होती हैं भैया वहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है जी आपके लिए, बोलो कहाँ गया जी, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। और भैया यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को करने में हेल्प करता है। हाँ जी बोलो, ये बात समझ में नहीं है, बोलो ये डायग्राम क्लियर हुआ क्या। और ये फर्स्ट वाला क्या है, ये वेस्कुलर बंडल है, क्या बेटा आपके लिए वेस्कुलर बंडल है जी। इसका मतलब क्या है जी, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, जो वाटर मिनरल है, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, वो कौन करते हैं, जाइलम फ्लोएम भी करते हैं। भूल गए क्या, देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे, क्या मुझे लग रहा है भूल गए होंगे। जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और कैसे करता है, तो बेटा लास्ट लेक्चर देख लेना। बेटा फ्लोएम क्या करता है जी, बोलो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बोलो इतनी बात सभी को समझ में आई क्या, पीछे आओ देखो, बोलो जी देखो लीफ में भैया देखो, ग्रीन पार्ट्स में बेटा जनरली क्या होती है, ग्रीन पार्ट्स भैया मैंने ग्रीन पार्ट्स में कौन सा लिया आपके लिए बेटा समझाने के लिए, मैंने भैया लीफ ले ली बेटा, क्या ले लिया आपके लिए, जनरली लीफ ही होती है। भाई लीफ में 3 लेयर बना ली, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मिडल लेयर। भैया मिडल लेयर में क्या है जी, 2 लेयर है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी लेयर। और भैया इन दोनों लेयर्स में भैया क्या प्रेजेंट होती है जी, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। बेटा मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोफिल। और भैया क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। भैया मेन काम हम पढ़ेंगे आगे चल के। अरे बात समझ में नहीं आई नहीं आई बोलो, अरे बता दो भैया, समझ में आई नहीं आई। देखो लीफ के अंदर क्या है जी, 3 लेयर, अपर मिडल लेयर लोअर लेयर है ना, लोअर एपिडर्मिस बोल सकते हैं। बेटा मिडल लेयर में क्या है जी, 2 लेयर है, पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। और भैया इनके अंदर कौन सी सेल्स होती है जी, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में भैया बेटा मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है जी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है जी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है जी, फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को हेल्प मतलब पूरा करने में हेल्प करता है, या पूरा करवाता है एक्चुअली, हम आगे पढ़ेंगे। अरे बात समझ में आई नहीं आई बोलो, बढ़ेंगे आगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये बात क्लियर है, नोट कर लेना बेटा इसको सभी, कॉपी पेन लेके बैठना। चलो आगे आ जाओ। अब जी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ बेटा, एक सेकंड माइक थोड़ा जो है ना ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, ये लटक गया है माइक, हाँ ठीक है। चलो जी मैं क्या कह रहा हूँ बेटा आपसे, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ जी, जो बेटा आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा भैया उसकी रिएक्शन क्या है, हम कैसे शो करेंगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को। देखो बेटा 2 तरीके शो कर सकते हैं जी, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बेटा ये आपके लिए क्या है जी, वाटर। बेटा साथ में क्या दिखाया हुआ है जी, देखो ये क्या है जी, चमकता हुआ हंसता हुआ सूरज यानी सनलाइट, ठीक है जी। बेटा सनलाइट के साथ क्या क्या चाहिए और जी, क्लोरोफिल। क्या चाहिए बच्चा लोग, क्लोरोफिल चाहिए, पढ़ा था ना भैया। 4 फैक्टर हैं, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और भैया आपके लिए क्लोरोफिल। भैया आपका प्रेजेंट है तो बेटा क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक भैया प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और भैया इससे बनता क्या है जी, आपके लिए बेटा बनता है फूड। और भैया प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं जी, ऑक्सीजन। बेटा प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं जी, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ पे देखना बेटा, जो फूड बना किस फॉर्म में बना भैया, ग्लूकोज की फॉर्म में, ये ठीक है। देखो बेटा ग्लूकोज ऐसा है, एक मॉलिक्यूल मान लो ग्लूकोज है ना। अब भैया मान लो आपको पता है, जो बेटा प्लांट्स फूड बनाते हैं वो खुद भी थोड़ा बहुत स्टोर कर लेते हैं, स्टोर रखते हैं किस फॉर्म में,
तो भैया प्लांट्स स्टोर करते हैं, कहां पे लिखे हैं भैया, यहां पे लिख देते हैं, प्लांट स्टोर फूड एज स्टार्च। भैया प्लांट जो है फूड को स्टोर करते हैं बेटा किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। अब भैया आपके मन में क्या आएगा कि भैया जो स्टार्च है ये क्या है जी, बेटा आपके लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या बच्चा लोग, कार्बोहाइड्रेट है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अगर बेटा मैं आपसे इन शॉर्ट बात करूं ना, भैया ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट ले लो, तो भैया इसको मिला के क्या बनेगा आपके लिए बेटा, स्टार्च। बेटा क्या बनेगा आपके लिए, स्टार्च। हाँ जी बेटा पहले इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए इसे, लगाई दे फिर नहीं। हाँ जी नोट हो गया, आगे बढ़े क्या। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट जो है फूड को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं भैया, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। स्टार्च क्या है जी आपके लिए बेटा, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या आप लोग सिंपल बोलो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, दैट्स इट, ठीक है। सो भैया अब हम थोड़ा आगे बढ़े क्या। अब भैया ये है, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, अच्छे से आपको आना चाहिए, बैलेंस कर लेना बेटा। ये आपके लिए बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के बेटा 6 हो जाएंगे, 6O2, और भैया इसके लिए कितने हो जाएंगे, 6H2O। बेटा ये हो जाती है पूरी बैलेंस, और यहाँ पे क्या होगा 6CO2, 6 लगा लेना, पूरा बैलेंस हो जाएगा। भैया फूड ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज का जी फॉर्मूला क्या है आपके लिए, C6H12O6, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। तो भैया क्या बन गया, CO2 प्लस H2O गिव्स यू C6H12O6 प्लस में बेटा ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, O2, क्या लिखते हैं O2। कहोगे सर ये रिएक्शन दो पर लिखी हुई, हाँ जी लिखी हुई है, देखो 6CO2 साथ में क्या दिया भैया 6H2O, द सनलाइट है, साथ में क्या लिखेंगे क्लोरोफिल। बेटा साथ में क्या लिखना है यहाँ पे, क्लोरोफिल नहीं लिखा हुआ है, क्लोरोफिल। बेटा इससे बना क्या जी, देखो लिखा है ना शुगर, शुगर मतलब क्या है फूड, फूड बोल लो, ग्लूकोज बोल लो, शुगर बोल लो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, जो आपको मन करे वो बोल लो। और भैया यहाँ पे क्या लिखा है जी, ऑक्सीजन। क्या लिखा है बेटा, ऑक्सीजन। बात समझ में आई क्या, हाँ जी आई। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े, इतना क्लियर है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। चलो जी आगे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ो, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मेरी बात सुनना कि भैया फोटोसिंथेसिस करता क्या है, लाइट आई, बेटा लाइट एक एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी को भैया कन्वर्ट किस में कर दिया जी, केमिकल एनर्जी में। कहाँ कर बेटा, कहाँ किया ये आपको पता, मैंने क्या कहा था आपको जी, डबल मेम्ब्रेन का लेयर होता है बेटा, क्या होता है आपके लिए, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बच्चा लोग, क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं आपसे बात कहूँ शॉर्ट में कहूँ, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, वो नहीं चाहते हम। तो ऐसी पतली पतली फ्लैट लेयर्स होती हैं इस तरीके की, इनको बेसिकली बेटा क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, थाइलाकोइड्स। क्या होता है क्लास 11 में पढ़ोगे तो बच्चे बायो लेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, सनलाइट यहाँ से आती है बेटा, इसके ऊपर पड़ती है। अब भैया जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा ये जो है इसको हम थाइलाकोइड्स बोलते हैं। बेटा इसके अंदर क्या होता है जी, बेटा इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बच्चा लोग, क्लोरोफिल। अब होगा क्या भैया, इन्होंने लाइट एनर्जी को स्टोर किया बेटा, किसने, क्लोरोफिल ने, और भैया कन्वर्ट किसमें कर दिया जी, केमिकल एनर्जी में। अगर मैं आपसे बात कहूँ, एक और मन की बात है बेटा, यहाँ पे ना बहुत सारा क्या होता है, स्ट्रोमा। क्या होता है बेटा, स्ट्रोमा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप लोग जी, यहाँ पे होता है बहुत सारा। भैया मैं एक बात कहूँ बेटा, क्लोरोप्लास्ट के पास सब कुछ होता है अपना, प्रोटीन भी है, राइबोसोम्स भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। इसके खुल की ऑर्गेनेल्स भी होती हैं भैया, सब कुछ है इसके पास, एंजाइम्स भी हैं, सब कुछ मिलेंगे आपको। बेटा एंजाइम्स नहीं बोलेंगे, एंजाइम्स नहीं बोलना, ठीक है, एंजाइम्स मत बोलना। तो इसके पास खुद की सारी चीज़ हैं, डीएनए, प्रोटीन, सेल्स, स्ट्रोमा, सब आपको मिल जाएगा। सो बेटा वो सारे मिलकर क्या करते हैं, सारे मिलकर बेटा क्या करते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं, और क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को बेटा कन्वर्ट किस में करेंगे, केमिकल एनर्जी में। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना बोलो। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है भैया, ये दिखाई दे रहा है, ऐसा मत कहना कि सर बल्ब जला हुआ उसके अंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मत बोलना, ठीक है जी। बढ़े आगे चलो। सो भैया क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला कि भैया फोटोसिंथेसिस ने क्या किया भैया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में। क्या सर इतना आसानी से हो गया जी, नहीं बेटा, बेटा इसके लिए होते हैं स्टेप्स। क्या होता है बेटा, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा क्या होता है इसके अंदर, स्टेप्स चलते हैं बेटा कई सारे। क्या क्या चलते हैं बच्चा लोग, देखो बेटा पहला तो यही है जो आपने अभी पढ़ा, क्या लिखा है फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी बताया मैंने जस्ट कि लाइट एनर्जी आती है भैया, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है भैया, कन्वर्ट किस में करता है उसको, केमिकल एनर्जी में कैसे करता है वो देखो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सुनना बेटा, ये लिखा है ना, देखो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा किस में ब्रेक डाउन हो गया बेटा, H2 एंड O2, आया ना? अरे होगा ही नहीं होगा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैं आपसे एक बात कहूँ, फोटो मीन्स होता है लाइट बेटा, फोटो मीन्स क्या होता है आपके लिए, देखो जी बेटा, फोटो मीन्स क्या होता है आपके लिए, लाइट। बेटा लिसिस मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन। लाइट की प्रेजेंस में भैया ब्रेक डाउन हो गया कौन, वाटर यानी H2। किस किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। बेटा स्टेप नंबर 3 क्या होता है आपके लिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है आपके लिए जी, फूड है जी, ये फूड है जो आपने ग्लूकोज पढ़ा था, ये फूड है। अब देखो रिडक्शन का मतलब, जब आप क्लास 11th में जाएंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, उसमें आएगा चैप्टर नंबर आपके लिए मे बी 6, 7, 8, चैप्टर नंबर 8 आएगा बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा उसमें आप एक बात पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, बेटा वो होता है ऑक्सीडेशन। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो भैया CO2 क्या गेन करेगा भैया, क्या गेन करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, केमिकल रिएक्शन होगी और बेटा आपके लिए क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो ऐसा मान लो, देखो सामने जी आपके लिए मान लो बेटा यहाँ से लाइट आई, बेटा यहाँ क्या है, यहाँ से मुझे लाइट आई, ठीक है जी। अब भैया लाइट आएगी तो भैया यहाँ पे क्या है जी, मान लो बेटा ये आपके लिए क्या है जी, क्लोरोफिल। क्या बेटा यहाँ पे आपके लिए जी, क्लोरोफिल। बेटा कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बेटा ये क्या करेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा बच्चा लोग बोलो, बेटा क्लोरोफिल क्या करेगा आपके लिए, बेटा लाइट एनर्जी को भैया कन्वर्ट किस में करेगा, केमिकल एनर्जी में जी करेगा। लाइट एनर्जी को भैया कन्वर्ट किस में कर दिया, केमिकल एनर्जी में भैया कन्वर्ट कर दिया। बेटा मैं और आप लोगों से बात करूं, क्या हुआ जी, यहाँ पे वाटर था ना, लाइट एनर्जी आएगी भैया तो वाटर किस में स्प्लिट हो गया आपका, बेटा ये ब्रेक डाउन आपका हो गया, वाटर इज ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा नेक्स्ट काम क्या हुआ जी, इसके अंदर क्या बनेगा, बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हैं बेटा प्लांट्स, किससे, स्टोमेटा से लेते हैं, वो बताएंगे आगे। तो भैया ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, फूड में। फूड यानी बेटा किस में, कार्बोहाइड्रेट में। तो 3 स्टेप हो रहे हैं बच्चों लोग, क्या हो रहे हैं देखो सुनते जाओ। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया बेटा किसने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ने। उसके बाद क्या हुआ जी, उस लाइट एनर्जी को बेटा कन्वर्ट किसमें किया, केमिकल एनर्जी में। भैया किसने करा, किसने किया बेटा आपके लिए बोलो, किसने किया, लाइट एनर्जी को भैया केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किसने किया जी, क्लोरोफिल ने किया जी, मान लिया क्लोरोफिल ने किया। उसके बाद क्या हुआ, जब बेटा ये काम हो रहा होगा साथ में क्या होता है जी, वाटर की जो सप्लाई होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें क्या होगा बेटा, H2 ब्रेक डाउन हो गया आपका H2 एंड O2 में जी, ठीक है बेटा। लास्ट फाइनल प्रोसेस क्या हुआ जी, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया गया बेटा किसमें, आपका कार्बोहाइड्रेट में, जो कि बेटा क्या है, फूड। बेटा क्या है आपके लिए, फूड। हाँ जी, अब मैं आपसे एक बात करूं, मैंने आपको कहा था जी प्लांट्स जो होते हैं बेटा, प्लांट्स जो होते हैं किस फॉर्म में भैया अपना फूड स्टोर कर रहे हैं जी, स्टार्च की फॉर्म में। तो भैया आप भी तो बेटा, आपकी बॉडी भी क्या करती है ना, फूड को स्टोर रखती है किस फॉर्म में बेटा, तो एनिमल्स के अंदर बेटा किस फॉर्म में स्टोर रहती है एनर्जी जी, वो होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बेटा कौन सी फॉर्म है जी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब होगा क्या, जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की भैया, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा बेटा, आपको क्या देगा, ग्लूकोज, और उससे बेटा क्या बनेगी फिर एनर्जी, क्या बनेगी उससे एनर्जी, हाँ या ना। अरे बात समझ में आई नहीं आई। प्लांट्स में भैया जो स्टोर्ड फूड है, जो जरूरत पड़ने पर काम आएगा, जो प्लांट्स यूज करेंगे भाई, यूज करके क्या बनाएंगे, ATP की एनर्जी बनाएंगे और खुद भी ग्रोथ करेंगे, हाँ जी करेंगे। हमारी बेटा एनिमल्स की बॉडी में ऐसा क्या है, किस फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है बेटा, वो क्या है जी, ग्लाइकोजन। भैया जब आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, ग्लाइकोजन भैया ब्रेक डाउन होगा, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, और आपकी बेटा बॉडी क्या करेगी, उस बेटा ग्लूकोज जो बना ग्लाइकोजन से जो बना, उससे क्या बनाएगी आपकी बॉडी बेटा, ATP एनर्जी बनाएगी, और आप खुश रहोगे, आपकी बॉडी में एनर्जी ही एनर्जी रहेगी। अरे बोलो बात समझ में नहीं आई, बोलो बताओ, क्लियर है भैया, बढ़े के आगे बताओ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, वैसे साथ में नोट डाउन करेंगे तो बेटर रहेगा। बढ़े आगे, क्या देखो पीछे, पीछे आओ। पहला स्टेप क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना,
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जी ये हुआ। थर्ड क्या हुआ जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किस में कर दिया गया, कार्बोहाइड्रेट्स में, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन का एड ऑन आपके लिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, रिडक्शन। चलो जी, अब इसके नाम पे मत जाना जी, लाइट रिएक्शन तो ये लाइट में होगी, डार्क रिएक्शन भैया अंधेरे में, अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं होती है, सुन लो मेरी बात सामने। बेटा लाइट रिएक्शन क्या होती है, और एक होती है बेटा आपके लिए डार्क रिएक्शन। क्या है भैया ये, देखो जी, अगर मैं आपसे बात करूं, यूजुअली बेटा लाइट रिएक्शन क्या होती है आपकी, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग द डे होती है, दिन के टाइम पे होती है जनरली, ड्यूरिंग डे टाइम मिलेगी आपको। बेटा इससे होता क्या है, देखो इससे बेटा आपके लिए क्या होता है बेटा, एटीपी की एनर्जी बनती है, एटीपी की एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, रिलीज होती है बेटा। लेकिन ये होगा कब, डे टाइम में होगा, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, आप ऐसा मान सकते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। मतलब बेटा वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन का बेटा किसमें, जब आपने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया बेटा किसमें, केमिकल एनर्जी में, भैया उसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है उस टाइम पे बेटा, कौन कौन सी, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन क्या है भैया, ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है ना, भैया इसमें क्या होती है, लाइट प्रेजेंट होती है, और भैया उसमें क्या बनता है, एटीपी एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन बेटा क्या होती है आपकी, रिलीज होती है, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं आपके लिए, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होगी भैया, कभी भी हो सकती है, ये लाइट हो या ना हो, लाइट हो या डार्क हो, मतलब ये रिएक्शन बेटा कब होगी, लाइट होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है जी, होगा। भैया इसमें क्या है भैया, इसमें एटीपी एनर्जी यूज होती है, मतलब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी एनर्जी भैया यूज हो जाएगी। देखो यहाँ पे बेटा क्या हुई है, एटीपी एनर्जी बेटा यहाँ पे क्या होती है, फॉर्म, बेटा यहाँ पे क्या होती है आपके लिए, फॉर्म होती है, यहाँ से इसको हटाएं क्या, एटीपी एनर्जी बेटा यहाँ पे क्या बन रही है, फॉर्म होती है। लाइट रिएक्शन में बेटा एटीपी एनर्जी बनती है, भैया डार्क रिएक्शन में क्या होती है भैया, एटीपी एनर्जी यूज होती है आपकी। और बेटा क्या होता है इसमें, देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो क्या, डार्क रिएक्शन का जी, इसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट या फूड इज फॉर्म्ड, बेटा मेन काम यही है, सुन लो मेरी बात। देखो दो रिएक्शन हुई बेटा, दो रिएक्शन का जो आपको पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है जी, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ जी, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, बट डार्क रिएक्शन जब होगी तो भैया उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। इसका मतलब क्या, देखो पीछे आओ भैया, इस प्रोसेस से आपके लिए मेन बना क्या जी, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। भैया कार्बोहाइड्रेट कौन सी रिएक्शन की वजह से बना जी, डार्क रिएक्शन की वजह से। भैया ऑक्सीजन किसकी वजह से बनी बेटा, आपकी लाइट रिएक्शन की वजह से बनी। मतलब आपके जो बेटा एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। भैया कार्बोहाइड्रेट को कौन बनाता है भैया, ये बेटा आपके लिए बनाएगा कौन, डार्क रिएक्शन, बेटा कौन बनाएगा आपके लिए, डार्क रिएक्शन बनाएगी। और बेटा मैं आपसे बात करूं, ऑक्सीजन कौन बनाएगा जी, लाइट रिएक्शन बनाएगी। अरे बात समझ में नहीं आई, दो तरह की भैया रिएक्शन चल रही है। जब लाइट एनर्जी को भैया कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, तो भैया दो तरीके की केमिकल रिएक्शन चलेंगी, कौन कौन सी, लाइट और डार्क। भैया लाइट रिएक्शन से क्या होगा, जो जिसको बेटा इसके लिए लाइट होनी ही होनी चाहिए बेटा, उसमें क्या होगा जी, ऑक्सीजन मिलेगी आपको, क्या मिलेगी भैया, ऑक्सीजन मिलेगी। और भैया इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या मिलेगा, अब लाइट हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया, इसमें लास्ट बनेगा क्या आपके लिए, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। तो भैया हर एक रिएक्शन का अपना इंपॉर्टेंस है। डार्क का भैया इंपॉर्टेंस क्या है जी, इसको कार्बोहाइड्रेट बनाना है। भैया इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा आपके लिए, ऑक्सीजन को बनाना है। और भैया ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है जी, जो आप लोग इनटेक करते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात कहूं, मन की बात, क्या है बेटा मन की बात, कि भैया फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, इसके लिए बेटा दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला क्या, फूड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड। बेटा जो पूरी अर्थ है ना, अर्थ बेटा डिपेंडेंट है इस पे फूड के लिए, पूरी अर्थ डिपेंडेंट है भैया, पूरी पृथ्वी। अगर प्लांट्स ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो भैया, प्लांट्स होंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो वैसे क्या बनेगा, फूड बनेगा। और भैया फूड के लिए क्या है, पूरी बेटा धरती डिपेंडेंट है इनके ऊपर, अगर ये नहीं हुआ ना खाना नहीं मिलेगा आप लोगों को। बेटा दूसरा बेटा क्या, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म,
भैया फोटोसिंथेसिस की बेटा आपके लिए क्या दो इंपॉर्टेंस है मेरे लिए जो मैं मान के चलता हूँ, वो क्या है बेटा? पहला भैया फोटोसिंथेसिस की वजह से आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है भैया? फूड मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया? फूड। हमको क्या? सभी को मिल रहा है। दूसरा बेटा क्या? बेटा पूरी पृथ्वी को उससे बेटा क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है जी। सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। बात समझ में आई? बोलो आगे बढ़े क्या? देख लो आगे बढ़े क्या? बताओ चलो जी। अब बेटा सुनो, आप लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? मैंने आपको क्या बताया था जी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी ऐसे कर लेते हैं जी? नहीं। अब देखो सामने, मान लो बेटा आपके पास लीफ है। बेटा आपके पास क्या है? ये लीफ है। बेटा आपके पास क्या है? ये थोड़ा लीफ है, ठीक है जी। अब भैया इन लीफ के अंदर बेटा क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं जी? लीफ के अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं भैया। ये जो पोर्स हैं भैया, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? स्टोमेटा जी। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? स्टोमेटा की वजह से क्या करते हैं? इन पोर्स से बेटा क्या होता है आपके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में अंदर जाती है और बेटा क्या बाहर आती है? यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। बेटा किसकी हेल्प से? स्टोमेटा की हेल्प से। देखो आपको अगर थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू देखना बेटा, क्या है आपके लिए? ये रहा, दिखाई दे रहा है क्या? ये है बेटा आपके लिए स्टोमेटा। देखो, अरे बात समझ में आ रही है? ये है आपके लिए क्या बेटा? स्टोमेटा। तो भैया स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर, पोर लाइक स्ट्रक्चर present on the surface of leaf, present on the surface of leaf। अरे बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। बड़ा आसान है, खत्म करेंगे इसको फटाफट से। भैया स्टोमेटा क्या होते हैं जी? लीफ की सरफेस बेटा कहाँ? अपर और लोअर एपिडर्मिस पे क्या होते हैं भैया? पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब देखो बेटा होगा क्या, जब स्टोमेटा ओपन रहेगा तो भैया ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। जब बेटा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ना ऑक्सीजन वहां से निकलेगा जी। देखो अब बेटा दो तरीके हैं इसमें, क्या क्या है आपके लिए? एक जगह बेटा आपको क्या मिलेगा? स्टोमेटा ओपन मिलेगा। बेटा क्या मिलेगा? स्टोमेटा आपको ओपन मिलेगा। बेटा एक जगह क्या मिलेगा आपको? बेटा स्टोमेटा क्या मिलेगा आपको? क्लोज मिलेगा। अब भैया स्टोमेटा ओपन क्लोज कैसे होता है? स्टोमेटा बेटा यहाँ पे क्या आपके लिए? क्लोज्ड है। भैया कैसे होता है ओपन क्लोज? देखो आगे बढ़ते, पहले आगे आते हैं, सामने आओ। देखो बेटा पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पहले इसकी बात कर लो। बेटा ये बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा? ये यहाँ पे बना है कैसा बेटा? ये यहाँ पे ऐसा। देखो ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? बेटा बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया क्या? थोड़ा ठीक कर देते हैं, बोलो बेटा। ये हाँ डायग्राम में ये रहा, देखो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं जी? गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? गार्ड सेल्स बोलते हैं। बेटा ये क्या है आपके लिए? ये गार्ड सेल्स। और मैं आपको एक बात कहूँ, ये गार्ड सेल्स ही रेस्पॉन्सिबल हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। मैंने आपको क्या बताया? मैं देखो सामने यहाँ पे एक पॉइंट लिखें क्या? गार्ड सेल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। भैया इसकी ओपनिंग क्लोजिंग बेटा किस पे डिपेंड करती है जी? गार्ड सेल्स पे डिपेंड करती है। देखिए बड़ा बेटा क्या है बेटा, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो भैया इसमें की क्या बेटा? ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बेटा खुला हुआ है ना, स्टोमेटा ओपन है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। बेटा यहाँ पे क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट। अब सुनो, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग क्या करेंगे, जब माइक्रोस्कोप में चेक करोगे ना बेटा, गार्ड सेल्स के नीचे क्लोरोप्लास्ट होते, उसके अंदर नहीं होते। आपको 2D व्यू में ऐसा लग रहा है कि भैया इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जी ऐसा नहीं है। गार्ड सेल्स के नीचे, ये गार्ड सेल्स है, इसके नीचे बेटा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो भैया सरफेस देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि भैया इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई? तो बेटा दो चीजें हैं इसमें, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर। इतनी बात क्लियर हुई? बेटा गार्ड सेल्स क्या करेंगी? स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को बेटा क्या करेंगी? आपकी मैनेज करेंगी या रेगुलेट करेंगी, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा यहाँ पे क्या है जी आपके लिए? स्टोमेटा ओपन। बेटा आपके लिए क्या है? यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, ठीक है जी। अब भैया स्टोमेटा ओपन कब होगा? देखो एक्चुअली होता क्या है,
जो बेटा आपकी गार्ड सेल्स होती हैं बेटा, उसके अंदर क्या करता है, वाटर एंटर करता है। बेटा क्या होता है, वाटर एंटर करता है। बेटा वाटर एंटर होने की वजह से क्या होता है बेटा, गार्ड सेल्स आपकी क्या होते हैं, स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं। भैया गार्ड सेल्स के स्वेल होने से क्या होता है बेटा, आपका स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। स्टोमेटल पोर बेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। कोई दिक्कत क्या, बोलो। देखो यहाँ पे ध्यान से आपको समझाता हूँ। ऊपर देखो मैंने क्या लिखा स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या हुआ जी, गार्ड सेल्स। बेटा गार्ड सेल्स के में कैसे बेटा ओपन होती है बेटा, उसके अंदर वाटर एंटर करता है। देखो बेटा यहाँ पे क्या बेटा, गार्ड सेल्स में क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। बेटा वाटर एंटर करने से क्या होगा बेटा, वाटर एंटर करने से क्या होगा बेटा, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी आपकी, स्वेल हो जाएंगी। बेटा क्या हो जाएंगी, स्वेल, फूल जाएंगी। देखो मैं आपको एक बात समझाऊं कैसे। बेटा गार्ड सेल्स होती है, चिपकी हुई है। अब बेटा ये गार्ड सेल्स हैं आपकी, जैसे बेटा इसके अंदर वाटर आया बेटा कैसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है क्या बेटा, ये क्या आपके लिए स्टोमेटल पोर। जैसे बेटा स्टोमेटल पोर ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आएगी, O2 गैस बाहर जाएगी, और ट्रांसपिरेशन बेटा क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा। मार्कर कहां रख दिया भैया, बेटा ट्रांसपिरेशन आपके लिए क्या होगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। बेटा इसका अपोजिट सामने, बेटा यहां से देखो, गार्ड सेल से बेटा क्या हो रहा है, एक सेकेंड इसको चेंज करें क्या, ये देखो बेटा गार्ड सेल से क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है क्या, देखो वाटर बाहर निकल रहा है। देखो होगा क्या, आपके पास गार्ड सेल्स हैं बेटा, आपके पास क्या है जी, गार्ड सेल्स हैं बेटा, उनसे क्या होगा, वाटर बेटा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। बेटा पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे बेटा वाटर आउट होगा भैया, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। बेटा गार्ड सेल्स श्रिंक होने का मतलब क्या है बेटा, स्टोमेटल पोर हो गया क्लोज। स्टोमेटल पोर क्या हो गया भैया, क्लोज हो गया। अरे बोलो, अरे बात समझ में ही नहीं आई, बड़ा आसान है बेटा, कुछ नहीं है। गार्ड सेल्स में जब वाटर आएगा, देखो भैया ऐसी है, गार्ड सेल्स अभी बंद है। गार्ड सेल्स में भैया वाटर आया बेटा, थोड़ी क्या होंगी, स्वेल होंगी। तो सेल कैसे हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। तो ऐसी होंगी तो स्टोमेटल पोर क्या होगा, ओपन होगा। यहाँ से बेटा क्या होगा, CO2 गैस अंदर आएगी, O2 गैस बाहर जाएगी, और बेटा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। बोलो इस डायग्राम से ये बात आप सभी को समझ में आई या नहीं, बोलो बताओ जी, कोई दिक्कत क्या, आप पीछे आओ। अब भैया सुनो, एक चीज जो आपके काम की है, कहाँ लिखें, पीछे लिखें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं। अब भैया स्टोमेटा का फंक्शन क्या क्या बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं। भैया स्टोमेटा का फंक्शन क्या बेटा, आपके एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। भैया स्टोमेटा का फंक्शन क्या बेटा, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या है बेटा आपके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे जी, CO2 गैस बेटा क्या होती है, अंदर आते हो बेटा, O2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, जो प्लांट रिलीज करते हैं। बेटा दूसरा फंक्शन क्या होता है आपके लिए जी, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बेटा पढ़ा के आया हूं, लेक्चर देख लेना, क्या होता है भैया, द लॉस ऑफ वाटर वेपर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब क्या होगा, लीफ की सरफेस से बेटा क्या होगा, वाटर बेटा क्या हो जाएगा आपके लिए, इवेपोरेट हो जाएगा। और भैया इसको हम क्या बोलते हैं जी, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ट्रांसपिरेशन। सो बेटा आपने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था ना कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो भैया जाइलम, बेटा जाइलम से क्या होता है, सक्शन पुल बनता है, ट्रांसपिरेशन पुल होता है, तो भैया वाटर ऊपर तक चला जाता है, अगर ज्यादा हाइट पे चाहिए प्लांट के अंदर, है ना, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। सो बेटा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। सो मैं आपको यही कहूंगा कि लेक्चर अगर आपको कहीं पे डाउट लगा हो, सो भैया क्या करेंगे आप लोग बेटा, कमेंट बॉक्स में डालना कि सर हमें यहाँ पे डाउट रह गया। वैसे डाउट होगा नहीं, आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, तो भैया शेयर कर लेना ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। नॉलेज बेटा शेयर करने से ही बढ़ती है ना। सो भैया आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रेडी रहना बेटा, तब तक के लिए गुड बाय।